तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी निफ्टी एक रेंज में रहेगा 200 पॉइंट्स अप एंड डाउन, और वही हुआ। निफ्टी 24,000 से 24,200 और 23,800 के बीच में घूमता रहा। अराउंड 24,000 के पास एक बहुत बड़ा वॉल्यूम प्रोफाइल है, जहां बिग मनी, जो बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वहाँ पोजीशंस बना रहे हैं। एक दो दिन जो कुछ स्पाइक्स आए होंगे, जो थोड़ा बहुत, जैसे 24,250 तक चला गया और वो 23,780 770 तक चला गया। बट ओवरऑल उसकी रेंज जहाँ वो क्लोज किया है, वो इट वाज ऑलवेज बिटवीन 24,200 एंड 23,800, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी स्पोक अबाउट। और हमने ये भी बात की थी कि एक बार ये इस रेंज से निकलेगा, दैट्स व्हेन अ ट्रेंडिंग मूव विल स्टार्ट। और वही हुआ। इसने 24,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है, और तब से ये अब ट्रेंडिंग मोड में है। एंड लेट्स सी हाउ निफ्टी इज परफॉर्मिंग। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। निफ्टी का वीकली चार्ट है, द मीडियम टर्म चार्ट, और जो मीडियम टर्म ट्रेंड इसका क्लियरली दिखा रहा है। यहाँ से इसने स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाई है। स्ट्रांगली बुलिश कैंडल कैसे है, ये आपने मेरे मास्टर क्लास सीरीज़ में देखा होगा, which is basically the high of this candle is above the previous candle's high, the low of this candle is above the previous candle low, and the closing of this candle was above the previous candle's highest point. और तब से ये उसी के अराउंड चल रहा है, और ये बुलिश जोन में ही है। लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। डेली चार्ट में जो हमने बात की थी जब पिछले वीडियो के टाइम, तब हम यहाँ थे जब हमने बोला था कि ये 24,000 का रेंज है, जहाँ पे द बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर मेकिंग द पोजीशंस, और ये रेंज 24,200 और 23,800 के बीच में रहेगा। और ये एग्जैक्टली वही हुआ। और ये एक दो स्पाइक बस सिर्फ आए थे, बट इट ऑलवेज क्लोज्ड इन दिस रेंज, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी स्पोक अबाउट। और हमने क्या बोला था कि इस रेंज से इसको बाहर निकलना है फॉर द ट्रेंडिंग मूव टू स्टार्ट। और ये इस रेंज के बाद इसने ये पहली बार क्लोजिंग यहाँ पे दी, और यहाँ से आप देखिए गैप अप करके ये ऊपर गया है, और ये उसके बाद का कैंडल भी ये स्ट्रांगली बुलिश बना है। सो इट इज़ अ ट्रेंडिंग मूव दैट हैज़ स्टार्टेड। ये 20 EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो ये पर्पल लाइन आप देख रहे हो, ये 50 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। जो 20 EMA है वो 50 MA के ऊपर आ गया, विच इज़ अ गुड बुलिश साइन, और एंड इट्स स्लोपिंग अप। और 50 जो MA है थोड़ा अभी फ्लैट है, और ये भी धीरे धीरे इट्स स्टार्टिंग टू स्लोप अप। So this shows that now a trending move could start. यहाँ पे पेशेंस नहीं रखते पोजीशंस बनाने की, तो ये आपको उसके बाद टाइम भी नहीं देता। जो यहाँ भी ऐसे ही हुआ था कि जैसे ये जब तो नीचे जा रहा था, उसके बाद एकदम ये ऊपर को गया, और फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, और अब ये थर्ड लेग ऊपर जा रहा है। सो इट्स क्लियर दैट इट्स मेड इट्स पहला स्विंग हाई इसका वो बन गया है, और उसके ये ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। दैट मीन्स दिस इज कंफर्म दैट दिस इज अ स्विंग हाई, एंड नाउ इट्स मेकिंग हायर स्विंग हाइज एंड हायर स्विंग लोज। और ये ऊपर जा रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा ऊपर, ये भी हमने बात किया था। 61.8% इसका 24,550 के अराउंड है, एंड इसका पहला टारगेट। लेट मी जूम आउट अ लिटिल सो दैट वी कैन सी इट क्लियरली। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है जो 24,480 से 24,600 की रेंज में है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो इसके 61.8% के अराउंड भी वो दिखा रहा है। और यहाँ से जब वो जाएगा, तो फिर वो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा ये 78.6%, विच इज़ अराउंड 24,750। एंड इफ़ यू लुक एट द वीकली चार्ट, यू विल ऑल्सो सी कि जो 50 MA है वो भी अराउंड 24,750 790 के बीच में है। सो दिस कुड बी योर नेक्स्ट टारगेट, एंड यहाँ से फिर वो 25,000 टच करेगा, और थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है। और यहाँ पे आप देखिए तो एक गैप भी है, विच इज़ ऑल्सो अराउंड दिस एरिया ऑफ
990 to 25,140। तो इस रेंज में ये जाकर फिर थोड़ा रेस्ट कर सकता है, रुक सकता है, जहाँ ये अपना 1% पूरा वो कर लेगा। उसके बाद वो और भी ऊपर जाएगा, पर उसकी हम बात बाद में करेंगे। पहले लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप कि इसके ये 3 टारगेट हमने अभी डिफाइन कर दिए हैं। 61.8% के, 78, 24,500 टू 600 की रेंज, 24,700 टू 800 की रेंज, और 24,950 टू 25,150 की रेंज में, ये तीसरा टारगेट। एंड हियर यू कैन क्लियरली सी कि ये जैसे पहले नीचे को प्राइस जा रहा था, ये इसने पहला स्विंग हाई बनाया जो यहाँ से ब्रेक करके, और फिर ये नीचे आया जो 61.8% तक ये भी रिट्रेसमेंट था, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि 61.8% से विच इज़ यूजुअली अ गुड सपोर्ट, यहाँ से इसने फिर टर्न मारा ऊपर। एंड नाउ ये जो पिछला स्विंग था इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, दैट मीन्स it's trying to now go above this swing high, that 24,750 और 25,000 के पास अब नेक्स्ट ये यहाँ से जाने की कोशिश कर। और हम हमेशा बात करते हैं अगर निफ्टी को परफॉर्म करना है तो बैंक निफ्टी विल हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग। और क्या बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, लेट्स सी। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी का आप देखें तो ये जो इनफैक्ट मंथली पे भी इसने स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाई है पिछले महीने, सो विच मीन्स बैंक निफ्टी द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज़ स्ट्रॉन्ग नाउ एंड इज़ टर्न्ड। वीकली पे भी ये हायर हाइज बना रहा है और पिछले स्विंग के ऊपर है ये, एंड इट्स मेड स्ट्रांगली बुलिश कैंडल्स हियर एंड इज़ कंसोलिडेटिंग हियर। सो मीडियम टर्म ट्रेंड इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। एंड डेली आप देखें तो ये जैसे ये नीचे आ रहा था पहले, यहाँ से इसने ये पिछला जो स्विंग तोड़ा और ये ऊपर गया है, और इसने मौका भी नहीं दिया जैसे ये ऊपर गया, और सीधा ऊपर जाके और अब ये कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है। एंड व्हेन इट टर्न्स फ्रॉम हियर अगेन एंड जंप्स अप, फिर ये फिर से मौका शायद ना दे, एंड इट कैन रियली गो अप फास्ट अगेन। सो कीप अ वॉच एंड बी रेडी। और बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, जो डाउन के बाद इसने हाई बनाया था ये उस हाई के ऊपर ही है और तब वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अब यहाँ से ये ऊपर जाने की तैयारी में है, और ये जैसे ही ऊपर ये क्लोजिंग देगा देन इट कुड शूट अप। और इसका पहला टारगेट 59,700 750 के बीच में है, और यहीं पे आप देखें अराउंड, और इट कैन गो अप टू इवन 60,000 60,170 के अराउंड, और यहाँ पे एक गैप है। फिर इसके बाद ये जो गैप हो सकता है फिल भी करे, तो ये दिस कुड गो अप टिल 60,380 टू 60,400 हियर, और फिर इसका जो 61.8% है वो 61,000 के अराउंड है, एंड विच इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट द कंप्लीट स्विंग दैट इट टुक जब जहाँ से ये नीचे फॉल आया था, विच वॉज अराउंड 61,700। तो ये ऑलमोस्ट 61,700 61.8 के पास यहाँ जाके हो सकता है कंसोलिडेट करे, एंड देन स्टार्ट्स हिज जर्नी अगेन। सो कीप अ लुक आउट फॉर द स्टॉक्स इन बैंक निफ्टी, एंड जैसे मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग सीरीज़ में बताया हुआ है, तो आप देखेंगे कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो विच यू कुड आइडेंटिफाई एंड देन ट्रेड, एंड पुट इट इन द कमेंट्स ऑल्सो कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। तो अब जो निफ्टी रेंज से बाहर आया है, एंड वी सीन हाउ बैंक निफ्टी ऑल्सो इज डूइंग, सो आर देयर सम अदर सेक्टर्स दैट आर ऑल्सो ट्राइंग टू आउट परफॉर्म? शुड वी टेक अ लुक? तो ये निफ्टी रियलिटी सेक्टर है, और काफ़ी देर से निफ्टी जो रियलिटी सेक्टर डाउन में जा रहा था, और ये मंथली चार्ट है उसका, द लॉन्ग टर्म चार्ट। और अगर मैं ये ट्रेंड लाइन बनाऊँ जहाँ जहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, इसने वो वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है ऑन अ मंथली चार्ट, एंड इट्स ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रांगली बुलिश कैंडल। और मंथ तो अभी जुलाई अभी शुरू ही हुआ है,
ये इसका वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे भी इसने जो पिछले स्विंग हाई के ऊपर क्लोज दिया है और स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया है, और मीडियम टर्म ट्रेंड, द वीकली ट्रेंड इज गोइंग स्ट्रांग नाउ। और डेली चार्ट पे तो ये रॉकेट की तरह कैंडल्स बना रहा है ऊपर, स्ट्रांगली बुलिश। और लुक एट दिस, ये यहाँ से नीचे को जा रहा था तब से, और काफ़ी महीनों से ये जा रहा था नीचे। इफ़ आई जूम आउट यूल सी जून 2024 से ये ऐसे ही नीचे जा रहा था, और ये पहली बार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और ये जो इसने स्विंग हाई बनाया है इसके ऊपर चला गया है, विच मीन्स इट्स ट्राइंग टू मेक हायर स्विंग हाइज एंड हायर स्विंग लोज, a very good sign. And just look at these candles. So this is a sector that looks promising. So इस पे आप वॉच रखिए, इसके स्टॉक्स पे वॉच रखिए। So this is a good sector that you could look at. निफ्टी फार्मा, तो इसका जो मंथली चार्ट है वो तो स्ट्रांगली बुलिश कैंडल, इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और जो पिछला स्विंग था उसके ऊपर है। So that means it's trying to make on a monthly chart bigger swing highs and higher swing lows. So long term trend amazing. Weekly medium term trend, again it's on its previous जो swing था उसके भी ऊपर चला गया है with strongly bullish candles. तो medium term trend is strong. और जो daily था after the long down trend, and then it's made the first higher swing high, and now it's closed higher than that also. So again Nifty Pharma on a daily chart is also, a short term trend is also showing good promise. Look at the stocks, identify the good stocks to trade, and this could also be your next good sector apart from realty. और ऐसे और भी सेक्टर हो सकते हैं. I would urge you to look at these sectors, identify them and put them in the comments, and then in the next video we could talk about them. कुछ और भी सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं जो इनसे भी क्या स्ट्रॉन्ग हैं. सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स. इफ़ यू ट्रेड इन द स्टॉक्स इन दीज स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, then there will be a higher probability of success in your trade, because Nifty has started trending. Nifty में तब भी resistances होंगे, क्योंकि अब हमने जैसे डिस्कस किया है उसमें resistances. तो ऐसा नहीं है कि वो मूव बस एक दम ऊपर ही आता रहेगा, वो थोड़ा अप डाउन जाएगा, बट एटलीस्ट इट स्टार्टेड ट्रेंडिंग नाउ. एंड द स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स एंड उसमें जो स्टॉक्स हैं दे वुड ट्रेंड इवन मोर. सो आई होप इफ़ यू वॉच्ड माई स्विंग ट्रेडिंग सीरीज़ और जो मेरे मास्टर क्लास सीरीज़ है, जिससे आपको पता चलेगा कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं इन सेक्टर्स में, तो आप देखिए और कमेंट में भी डालिए which ones you think are strong. If you want me to tell which stocks they are in these sectors, then put it in the comments and I will respond. Now, at least we are out of the woods, and Nifty is out of the range also, and it's already formed one big swing high, and now is the time for it to make its next move. और ये अब ये इसका थर्ड लेग होगा उस मूव का, एंड थर्ड लेग इज़ यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट. और उसमें अगर हम अच्छे सेक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे, स्टॉक्स अच्छे करेंगे, तो दिस वुड बी द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ. पहले तो रेंज में था, सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग, या बहुत लिमिटेड ट्रेडिंग करनी थी. बट नाउ इज़ द टाइम व्हेन एक्चुअली बिग मूव्स कैन स्टार्ट कमिंग. And so keep your eyes and ears open, keep a watch on the charts, and the charts never lie, the charts will tell you everything. और आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो कमेंट्स में ज़रूर डालिए. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. कीप वॉचिंग. सी यू सून.